उसका शरीर सफेद पड़ गया और वो लड़खड़ाते हुए नीचे गिरने लगी, जिसे देख नजूमी ने गंभीर आवाज में धर्मा से कहा, धर्मा, नाज को यहाँ से लेकर निकलो। ऐसा कहते हुए उनकी आवाज में नाराजगी थी, क्योंकि उन्होंने महसूस कर लिया था कि हांडा और जूना ने उनके इस बर्ताव से नाराज होकर उन पर हमला कर दिया था। वहीं दूसरी ओर धर्मा नजूमी की बात मानकर नाज को लेकर वहां से बिहान दल के ठिकाने की ओर जाने लगा। तभी हांडा ने नाराजगी से कहा, जूना, और वो कौन है? ऐसा कहते हुए हांडा ने यह साबित कर दिया था कि वो इस मामले को इतनी आसानी से खत्म नहीं होने देगा। लेकिन इससे पहले कि जूना नाज और धर्मा पर हमला करता, अचानक उसके सामने की हवा कांपने लगी और एक शक्तियों से भरा हाथ सीधा जाकर जूना की गर्दन पर लगा। अपनी गर्दन पर हुए इस हमले के पलटवार में जूना ने उस शक्तियों के हाथ पर खूनी पंजों से हमला किया, जो खून के रंग की शक्तियों से बने थे। दोनों हमलों के टकराने से वहां एक जोरदार धमाका हुआ, लेकिन इस धमाके से वैद्य नजूमी को तो कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जूना उड़ता हुआ हवा में 20 फुट पीछे हो गया। जैसे ही जूना नजूमी की शक्तियों के हमले से टकराया, उसे समझ आ गया था कि उन्होंने गलत आदमी से पंगा ले लिया था। इसलिए दोनों सीनियर्स ने हड़बड़ाते हुए अपने शरीर से शक्तियों को बाहर निकालना शुरू कर दिया। दोनों सीनियर को अपने शरीर से शक्तियों को निकालते देख नजूमी ने नाराजगी से कहा, वेताल दल के मूर्खों, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम्हें मेरी बात मान लेनी चाहिए थी, क्योंकि अब अगर तुम्हारे वेताल दल का लीडर गांव भी यहाँ आ जाए तो वो भी तुम्हें जिंदा नहीं बचा पाएगा। ऐसा कहते हुए नजूमी के चेहरे पर नाराजगी नजर आने लगी और उन्होंने अपने शरीर से शक्तियां बाहर निकालनी शुरू कर दी। नजूमी के शरीर से निकलती पीली शक्तियों ने उस इलाके को चारों ओर से घेर लिया, जिसे देख वेताल दल से आए दोनों सीनियर के चेहरे पर घबराहट नजर आने लगी, क्योंकि नजूमी की शक्तियां गामा की जितनी ही थी, जो वेताल दल के ताकतवर बुजुर्गों में से एक थे। वहीं सीनियर हांडा ने जब नजूमी के शरीर से निकलती भयानक शक्ति को देखा तो घबराते हुए बोला, देखिए, लगता है हमने आपको पहचानने में भूल कर दी। अगर बुजुर्ग गामा आपके दोस्त हैं, तो हम अपनी गलती के लिए माफी मांगते हैं। हम ये मामला यही खत्म करते हैं। ऐसा कहकर दोनों सीनियर हामी में सिर हिलाने लगे। असल में वैद्य नजूमी की शक्तियों का अंदाजा लगते ही दोनों सीनियर समझ गए थे कि वो दोनों मिलकर भी वैद्य नजूमी से मुकाबला जीत नहीं पाएंगे, इसलिए दोनों घबराते हुए वहां से निकलना चाहते थे। वहीं दूसरी ओर नजूमी ने जब दोनों सीनियर को चालाकी से भागने की कोशिश करते देखा तो अचानक उनका शरीर अपनी जगह से गायब हो गया। ऐसा होते ही अचानक एक सीनियर जूना, जिसने पहले नाज पर हमला करने की कोशिश की थी, उसकी दर्दनाक चीख सुनाई दी। असल में पिशाच साम्राज्य के वेताल दल के दोनों सीनियर ने अपनी जान बचाने के लिए अलग अलग दिशाओं में भागना शुरू कर दिया था, लेकिन वो नहीं जानते थे कि नजूमी की शक्तियां ही नहीं बल्कि उनकी रफ्तार भी बहुत ज्यादा थी, और उन्होंने पलक झपकते ही जूना को पकड़ लिया और उस पर अपनी शक्तियों की तलवार से हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले के लिए जूना बिल्कुल भी तैयार नहीं था, इसलिए जब तक उस हमले से बचने के लिए जूना अपनी तलवार बाहर निकालता, तब तक शक्तियों की तलवार उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर चुकी थी। शक्तियों के इस भयानक हमले और अपने साथी की दर्दनाक चीख सुनकर हांडा की हालत खराब हो गई। वो समझ गया कि उसके पास मुकाबले के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। हांडा जानता था कि अगर उसने भागने की कोशिश की तो बहुत जल्द उसका अंत भी उसके साथी जूना जैसा होगा। इसलिए उसने तुरंत अपने हाथों से सील बनाना शुरू किया ताकि अपनी मदद के लिए अपने साथियों को इशारा कर सके। लेकिन इससे पहले कि उसकी सील पूरी होती, तभी अचानक उसके पीछे एक भयानक आवाज सुनाई दी, मदद की जरूरत है, लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी है। ऐसा कहते हुए वैद्य नजूमी ने अपने हाथ में शक्तियों को इकट्ठा कर बिना सोचे अपने सामने काले कपड़े पहने वेताल दल के सीनियर हांडा पर हमला किया। बेइंतहा शक्तियों के कारण नजूमी का हाथ एक भयानक जादुई शक्तियों के पंजे में बदल गया। लेकिन नजूमी इतने पर ही नहीं रुके और उन्होंने उस हाथ से सीनियर हांडा के सीने की तरफ हमला किया। शक्तियों से बना भयानक हाथ सीधा जाकर हांडा के सीने से टकराया और उसके सीने को चीरते हुए शरीर से हाथ पार हो गया। वही शक्तियों के हाथ को अपने सीने के हाथ पार होते देख उसका चेहरा सफेद पड़ गया और उसके शरीर के आसपास नजर आती शक्तियां पल भर में गायब हो गई। नजूमी ने सफेद पड़े हांडा के चेहरे को देखकर गंभीर आवाज में कहा, बहुत जल्द मैं पूरे वेताल दल का सफाया कर दूंगा। ऐसा कहते हुए वैद्य नजूमी ने हांडा के शरीर से अपना हाथ बाहर खींच लिया। हाथ के साथ ही हांडा के शरीर के अंदरूनी अंग भी निकलकर नजूमी के हाथ में आ गए। नजूमी का हाथ बाहर आते ही वेताल दल का हांडा बेजान होकर नीचे कोहरे की घाटी में गिर गया। वहीं दूर खड़े विद्युत ने जैसे ही वैद्य नजूमी को अपने 2 मामूली हमलों से वेताल दल के सीनियर को जान से मारते देखा तो हैरानी से उसकी आंखें चौड़ी हो गई। दरअसल वीरा के जाने के कुछ देर बाद विद्युत मुकाबले की जगह नाज को देखने पहुंच गया था। वहां नजूमी और विशाल साम्राज्य के वेताल दल से आए जूना और हांडा के बीच मुकाबला चल रहा था। नजूमी के खतरनाक हमलों को देखकर विद्युत ने हड़बड़ाते हुए मन ही मन गंभीर आवाज में कहा, वैद्य नजूमी की शक्तियां तो मेरी सोच से ज्यादा अजीब है। आखिर ये किस तरह की तकनीक है और उनकी रफ्तार इतनी तेज कैसे है? यहाँ विद्युत सोच ही रहा था कि तभी उसे अपने पीछे से एक भयानक आवाज सुनाई दी,
लड़के, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। अचानक अपने पीछे से आधी आवाज को महसूस कर विद्युत ने खुद को शांत करते हुए गंभीर आवाज में कहा, वैद्य नजूमी, वो मैं वो ऐसा कहते हुए उसकी आवाज में हड़बड़ाहट थी, जिसे महसूस करते हुए वैद्य नजूमी ने मुस्कुराहट के साथ हंसते हुए कहा, लड़के, तुम्हें मुझसे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यहाँ नाच के लिए आए हो। वो अभी ठीक है, मैंने उसके जहर को सील कर दिया है, लेकिन अभी उसकी शक्तियां बहुत कमजोर हैं, इसलिए अब हमें यहाँ से निकलना होगा। ऐसा कहते हुए नजूमी के चेहरे पर गंभीर भाव थे। असल में इन सब परेशानियों और मुकाबलों के चलते विद्युत ये भूल ही गया था कि उसके यहाँ आने की असली वजह वैद्य नजूमी की मदद करना था, ताकि वो आकाशीय गंगा जल मूल तत्व शक्ति में मौजूद कुदरती शक्तियों का इस्तेमाल कर खास दवा को बना सके। विद्युत के मन में ये ख्याल आते ही उसने मुस्कुराहट के साथ हामी में सिर हिलाया और विहान दल के खास ठिकाने की ओर जाने लगा, क्योंकि बड़े बुजुर्ग सजैन ने उसकी बहुत मदद की थी और विद्युत ने उनसे वादा किया था कि वो सारा को ठीक करने में उनकी मदद करेगा। इसलिए विद्युत ने वैद्य नजूमी से मुस्कुराहट के साथ कहा, हाँ, लेकिन उससे पहले मुझे एक जरूरी काम निपटाना है। और ये कहते हुए वो अपने दोनों पंखों का इस्तेमाल कर उड़ते हुए विहान दल के ठिकाने की ओर जाने लगे। जैसे ही विद्युत और वैद्य नजूमी विहान दल के ठिकाने पर पहुंचे, बुजुर्ग सामी और विश्वा ने मुस्कुराकर पूछा, विद्युत, सब ठीक तो है ना? तुम्हारी दोस्त नाज कैसी है? ऐसा कहते हुए दोनों बुजुर्गों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, जिसे देख विद्युत समझ गया कि दोनों बुजुर्ग उससे इतने अच्छे से बात इसलिए कर रहे थे क्योंकि उसके साथ वैद्य नजूमी भी आए थे। असल में जब विद्युत पहली बार यहाँ आया था, तब उन्होंने विद्युत को एक मामूली लड़का समझ लिया था, क्योंकि उसके साथ नाज थी जो दोनों बुजुर्गों से ज्यादा ताकतवर थी। लेकिन विद्युत ने हाल ही के कुछ मुकाबलों में ये साबित कर दिया था कि उसको कमजोर समझने वालों का वो क्या हाल कर सकता है। इसलिए अब दोनों बुजुर्ग उससे दोस्ती करना चाहते थे। ये देख विद्युत ने भी उनकी बात को नजरअंदाज नहीं किया, क्योंकि वो दोनों बुजुर्ग एक शुरुआती पड़ाव के शक्ति स्तर के योद्धा थे और शक्ति स्तर के योद्धाओं की काबिलियत को मामूली नहीं समझा जा सकता था। इसके अलावा वो दोनों विहान दल के बुजुर्ग भी थे, जो दुनिया के इस 7वें हिस्से का सबसे खतरनाक इलाका था, जहां पर उस हिस्से के सबसे ताकतवर साम्राज्य थे। भले ही विहान दल उन साम्राज्यों के जितना ताकतवर नहीं था, लेकिन था तो वो उस इलाके का दल। ऐसे में उसकी ताकत को कम नहीं समझा जा सकता था। इसलिए विद्युत ने मुस्कुराते हुए दोनों बुजुर्गों से कहा, शुक्रिया मुझे अंदर आने देने के लिए। असल में मैं यहाँ से जाने वाला हूँ, लेकिन मैंने बड़े बुजुर्ग सजैन से वादा किया था कि मैं उनकी मदद करूंगा, इसलिए मैं उनसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। क्या आप उन्हें जाकर बता देंगे? ऐसा कहते हुए विद्युत के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, जिसे देखकर दोनों बुजुर्गों ने हंसते हुए कहा, अच्छा मजाक करते हो विद्युत तुम। अरे भाई, हम जानते हैं कि तुम सारा की मदद करने वाले हो, और हमें बड़े बुजुर्ग सजैन ने पहले ही कहा था कि विद्युत के आते ही उसे खास कमरे में भेज दिया जाए। वैसे भी तुम उस कमरे में पहले भी जा चुके हो। लेकिन माफ करना विद्युत, वैद्य नजूमी वहाँ नहीं जा सकते, हमें इस बात का दुख है। ऐसा कहते हुए दोनों बुजुर्गों के चेहरे पर हिचकिचाहट थी, जिसे देख विद्युत के चेहरे पर परेशानी नजर आने लगी, क्योंकि नजूमी की शक्तियों के मुताबिक उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई उन्हें रोके। विद्युत अभी ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसके कानों में एक आवाज सुनाई दी और उसने अपनी गर्दन घुमाकर नजूमी की ओर देखा। अरे लड़के, इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। मैं बड़े बुजुर्ग सजैन की परिस्थिति और विहान दल के नियमों को समझता हूँ। मेरी फिक्र छोड़ो। मैं जब तक बुजुर्ग सामी और विश्वा के साथ बात करता हूँ, तुम तब तक अपनी जरूरी बात निपटाओ। ऐसा कहते हुए उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। इधर विद्युत ने मुस्कुराते हुए उनका शुक्रिया अदा किया और मन ही मन कहा, कौन कह सकता है कि शांत दिखते वैद्य नजूमी ने अभी 2 शक्ति स्तर के योद्धाओं को जान से मार दिया है। यही कारण था कि बुजुर्ग विश्वा और बुजुर्ग सामी के चेहरे पर भी थोड़ी घबराहट थी, लेकिन वो भी बड़े बुजुर्ग सजैन की बात नहीं टाल सकते थे। वहीं दूसरी ओर विद्युत ये भी जानता था कि बड़े बुजुर्ग सजैन की शक्तियां भी नजूमी जितनी ही थी। यही सारी बातें सोचते हुए विद्युत कुछ ही देर में एक खास कमरे में पहुंच गया। क्या खास है उस कमरे में जहां बुजुर्ग सजैन ने विद्युत को बुलाया है? क्या सच में अब सारा ठीक हो जाएगी? क्या वैद्य नजूमी खास दवा तैयार करने में सफल होंगे?